ओके स्टूडेंट्स, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमारा जूम सॉफ्टवेयर टेक्निकल इशू की वजह से अभी बंद हुआ था। मैं पेमेंट वाउचर पे ही दोबारा इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है सेशन नंबर 6, मैं इसको पार्ट 2 में ही आपको टेली के सॉरी यूट्यूब के चैनल पे आपको मैं इसका लिंक भेजूंगी। इसको 2 पार्ट्स में ही हम लेते हैं। ओके। शगुन की क्वेरी है, मैम ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं करनी। शगुन, इसमें लिखा हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस डालने हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज नहीं होती हैं। जर्नल एंट्रीज ओपनिंग बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। आप ये देखें, इन्होंने जैसे बोला है कि फॉलोइंग एंट्रीज, वो हम इसको एंट्रीज कंसीडर कर रहे हैं कि नीचे जो हमने फीड करनी है, दीज आर द एंट्रीज। ये जर्नल एंट्रीज हमारी सेकंड से स्टार्ट है। ये ओपनिंग एंट्रीज है, ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग एंट्रीज। ये जर्नल्स नहीं है क्योंकि इसमें एक ही साइड है। ये है हमारी एक्चुअल ट्रांजैक्शंस सेकंड से। नेक्स्ट आते हैं। तो इधर हमने नरेशन लिखी थी, पेमेंट मेड टू मिस्टर सतीश बाय कैश। अब आप यहाँ पे देखें, कैश हमने कितने डाला था, 8 लाख का। 50,000 की पेमेंट कर दी और हमारे पास कैश 7,50,000 का बच गया। सेव किया। नेक्स्ट है थर्ड एंट्री, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रोहित बाय चेक नंबर। अब और अगेंस्ट रेफरेंस तो हमें अपने आप पता लग जाएगा, लेकिन इसमें एक चेक नंबर है जो हमने रोहित से बैंक के थ्रू अमाउंट रिसीव करना है। F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि नेचर क्या है, रिसीविंग की, हम पार्टी से पैसा ले रहे हैं। क्रेडिट क्या करना है, मिस्टर रोहित। एंटर प्रेस करेंगे, टैली में अपने आप अमाउंट शो करेगा। 80,000 इसका बैलेंस पेंडिंग है। एंटर, यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस एंटर, पेंडिंग बिल एंटर, और यहाँ पे क्रेडिट ही आएगा क्योंकि पहले हमने इसको डेबिट किया था। अब इसका अकाउंट हम 80,000 से नील कर रहे हैं रिसीव करके। डेबिट में लेंगे बैंक, एंटर, और यहाँ पे जहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर है, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ये चेक नंबर 810091, 810091। ये चेक की डेट आप डाल सकते हैं अगर कोई अनदर डेट इसमें गिवन है। पर्टिकुलर जिस बैंक का चेक जो है आप रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे आप बैंक का नेम डाल सकते हैं। स्पेसिफाई बैंक नेम पे जाके, और इधर हमने इसको सेव कर दिया। थर्ड एंट्री हो गई। अब आते हैं फोर्थ एंट्री पे, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20%। अब हमें कैसे पता लगेगा फर्नीचर का कितना अमाउंट है, जो हमने ओपनिंग बैलेंस फीड किया था। फर्नीचर का हमने फीड किया था 80,000। तो 80,000 का हमने कितना निकालना है, 20%। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, यस 20% फोर्थ एंट्री में। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, जिसमें कैश और बैंक नहीं होता, ड्यू की एंट्री पास करते हैं, तो उसकी एंट्री जर्नल में जाती है F7 में। अब इसमें डेबिट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, जो मैंने ऑल्ट सी से बना दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमारे लिए ये खर्चा है, सेव किया। कितने का बनता है, 80,000 का 20%, यानी कि 16,000 से आप एंट्री पास करेंगे। फिर क्रेडिट में हमने लिया फर्नीचर। अब देखिए फर्नीचर 80 का था, जैसे ही हमने उसके ऊपर 16,000 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई 64,000। एंटर प्रेस और ये सेव। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन
स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ एंट्री, ये बड़े ध्यान से आपने देखनी है, ड्यू की एंट्री कैसे पास करते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरी एवरी टाइम रहती है जब भी हम सेशन नंबर 6 कर रहे होते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले एंट्री पास कैसे करनी है, देखें। जो लोन गिवन है, यानी कि हमने लोन जो दिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री। अब देखें, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा, हमें रिसीव होगा, क्योंकि लोन गिवन है, हमने दिया हुआ है कितना, 20%। तो जो लोन गिवन है, इंटरेस्ट उसके ऊपर हमें मिलना है। तो लोन गिवन की नेचर क्या थी, यहाँ पे आप देखें, लोन गिवन 60,000 का था और इसको हमने डाला था लोन एंड एडवांस एसेट साइड में, और डेबिट यानी कि इसकी नेचर थी डेबिट की, क्योंकि हमें इन फ्यूचर मिलना था। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी हमें मिलना है, तो हम इसी अमाउंट को डेबिट करके दोबारा से बढ़ाएंगे इंटरेस्ट के साथ क्रेडिट करके, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। और ये लोन डेबिट है तो दोबारा डेबिट का अमाउंट ही इसमें ऐड करेंगे 20% से। कितने के ऊपर, 60,000 के ऊपर 20%। तो फिफ्थ एंट्री हमने पास की, लोन गिवन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, जाएगी किसमें, जर्नल वाउचर में। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई होता जाएगा कि जर्नल वाउचर में हम किस तरह की एंट्रीज पोस्ट करते हैं, जिसमें ड्यू की होती हैं या क्रेडिट की सेल परचेज की होती हैं। तो धीरे धीरे हम उस कंसेप्ट को करते जा रहे हैं और आपको इसकी नेचर पता लगती जाएगी। अब डेबिट में हमने लेना है इंटरेस्ट, मैंने आई एन प्रेस किया, नहीं बना हुआ, सॉरी, डेबिट में आप लोन ही लेंगे, लोन गिवन। अब लोन गिवन कितने का था, 60 का, हमने तो जिस पर्सन को दिया उससे अब विद इंटरेस्ट ही लेना है, तो हम इसमें ऐड करेंगे कितना, 12,000, किस बेस पे, 60,000 का 12%। एंटर प्रेस किया और क्रेडिट में हमने ऑल्ट सी से बना लिया इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये किस नेचर का बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि इन फ्यूचर ये हमें रिसीव होना है। एंटर, कंट्रोल ए से सेव करते हैं और आप नरेशन टाइप कर सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। एंटर प्रेस किया और ये सेव कर देंगे। नेक्स्ट देखें, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इसमें भी हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और मशीनरी क्रेडिट। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, जिसमें एसेट की वैल्यू हमारी कम होती जाती है, जितने अमाउंट से हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कंसीडर करते हैं। तरुणा, आपकी क्वेरी है इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट क्यों किया। इन सबसे पहली चीज आप इसका वर्ड देखें, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पहले से इसके साथ रिसीव्ड वर्ड लगा हुआ है। तो जो भी हमारी इनकम है जो ये इन फ्यूचर हमें मिलनी है वो हमेशा क्रेडिट होती है। इनकम आर ऑलवेज क्रेडिटेड। जो हमने लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो अकाउंटिंग रूल्स में आप देखें, नॉमिनल अकाउंट्स के रूल के बेस पे इनकम्स जो है हमेशा क्रेडिट होती हैं, क्योंकि आप कुछ खर्चा नहीं कर रहे, आपको ये मिलना है। और स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग्स करना बंद करो। ये आप कार्टून्स नहीं बनाएंगे स्क्रीन के ऊपर। आपके पास नोटबुक और पेन है ना, उसके ऊपर उसके साथ लिखा करो जो जो आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, ये जो कुछ भी आप नया सीख रहे हैं। इट्स बेटर कि आप नोटबुक पे लिखें इंस्टेड ऑफ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग बनाने के। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट देखें ऊपर कितना है, 70,000। और 70,000 हमने ये फीड किया, इसका 10% 7,000 से एंट्री करें टैली में, डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे 7,000, क्रेडिट कर देंगे इधर से मशीनरी को। अब मशीनरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई 63 से।
एंटर और ये सेव। अब डेप्रिसिएशन चाहे आप चाहो तो दो बना सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मैंने एक ही बनाया है, आप चाहें तो दो अलग अलग लेजर बना सकते हैं, क्योंकि जाना तो उसने अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही है। और मशीनरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं 63। और फीड कितना किया था बैलेंस हमने, 70 का। अब इसी तरह से नेक्स्ट है, सारा लोन अमाउंट जो है वो हम रिसीव कर रहे हैं बाय कैश, तो F6 प्रेस करेंगे। अब क्रेडिट में हमने क्या लेना है, लोन गिवन, जो हमने दिया हुआ था। अब ये सारा रिसीव करेंगे 72,000, एंटर, और डेबिट कर देंगे कैश, एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन टेकन 10%। F7 बिल्कुल उसकी ऑपोजिट एंट्री करनी है, इसमें हम इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज, क्योंकि ये हमने पे किया है उस लोन के ऊपर जो हमने लिया हुआ था, ये उसका ऑपोजिट कंसेप्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये सेव। कितना है अमाउंट, 10%, और लोन टेकन था हमारा 50,000 का, तो यानी कि 50,000 का 10%, 5,000 क्रेडिट है लोन टेकन, और ये सेव। नरेशन आप टाइप कर सकते हैं, एंड सेव। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव ऑल लोन, हो गया क्लियर ऑल द ड्यूज। नाइन्थ एंट्री, अब जो हमने लोन लिया हुआ था उसकी हम पेमेंट करेंगे F5 में, लोन टेकन। जैसे परचेज और सेल एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, वैसे ही लोन गिवन और लोन टेकन भी एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। तो यहाँ से हम पेमेंट कर रहे हैं लोन टेकन 55,000, 55,000, एंटर, और कैसे पे कर रहे हैं हम, बाय बैंक, क्रेडिट में कर देंगे बैंक, और ये सेव। अब जितनी भी एंट्रीज हमने सेशन नंबर 6 में की हैं, ये वाली, अब ये सारी की सारी कहाँ आएंगी आपकी, डे बुक में। डिस्प्ले में जाएंगे और इधर से डे बुक, ऑल्ट F1 से पूरी डिटेल, ये सारी एंट्रीज हमारी आ गई। अब इसी तरह से लेजर इंडिविजुअली पार्टी का चेक करना है या किसी भी चीज का, तो वो कहाँ पे करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमेशा आपने इसको भी करना है, स्टडी करना है। रिपोर्ट्स एनालिसिस साथ साथ सीखेंगे। डिस्प्ले में ही अकाउंट बुक में आप लेजर पे जाएंगे, यहाँ पे हम किसी भी पार्टी का लेजर खोलते हैं, जैसे मिस्टर रोहित, इसका बैलेंस नील है, क्लोजिंग बैलेंस 0, 80 डेबिट 80 क्रेडिट। ऐसे ही मिस्टर सतीश का बैलेंस भी 0। और इसी तरह से आप मशीनरी का देखें, इसका पेंडिंग है 63,000, यानी मशीनरी हमारे पास इतने की पड़ी है। तो आप इसी तरह से किसी भी इंडिविजुअल लेजर को चेक कर सकते हैं। जैसे बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास, 2,25,000 की हमने 2 लाख तो ओपनिंग बैलेंस डाला था, ओके, 80 की रिसीविंग की, 55 की पेमेंट्स की, तो डेबिट वाले इसमें ऐड होते रहते हैं। जैसे 2 लाख ओपनिंग बैलेंस था, 80 ऐड हो गया और पेमेंट हो गई 55 की, और पीछे हमारे पास बच गया 2,25,000। ऐसे ही कैश का आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। हमारे पास टोटल ओपनिंग बैलेंस हमने जो फर्स्ट एंट्री में डाला था 8 लाख, और हमने रिसीविंग की है 72,000 की, 50,000 हमारी पेमेंट्स हुई है, बैलेंस बचा 8,22,000। तो सेशन नंबर 6 अभी आप ट्राई करेंगे अपने अपने सिस्टम पे, और आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो हम बिल्कुल फ्यूचर रेफरेंस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, जिनके पास अभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अगर यही वाला टाइम पीरियड हमारा एक्सटेंड हुआ तो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाएगा स्टूडेंट्स। और अभी आप इतना करके देखेंगे, बाकी मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।